हाय दोस्तों, कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, ग्रुप डी के एग्जाम की दृष्टि से प्रकाश के चैप्टर में संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और जो कि ग्रुप डी के एग्जाम में किसी न किसी सेट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर टकराएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नियम यह है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम हैं जो परावर्तन के नियम को पालन करते हैं। समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा का मतलब होता है कि समतल दर्पण में मैं सामने उसके खड़ा हूँ तो मेरा जो दायां हाथ होता है वो प्रतिबिंब का बायां हाथ बताता है और मेरा जो बायां बताएगा वो प्रतिबिंब का दायां बताएगा। इसी को बोलते हैं पार्श्व उल्टा। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति बी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2B चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है। ये जो है, यदि दो समतल दर्पण मतलब प्रतिबिंब न्यूमेरिकल पूछता है कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। तो कंडीशन 3-4 टर्म्स में देखते हैं। जैसे नंबर 1 पहला कंडीशन, यदि 360/θ एक सम संख्या आ जाए तो प्रतिबिंब की संख्या पूछेगा। वस्तु की सभी स्थितियों के लिए जो होगी वो n बराबर 360/θ-1 होगा। यानी थीटा का मतलब जितनी डिग्री कोण रहेगा। जैसे मान लीजिए 90 डिग्री। अब आइए इसका एग्जाम्पल पूछते हैं। जैसे कि 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो 360 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री है, रख दिया -1 बराबर 4 -1 बराबर 3 प्रतिबिंब बनेंगे। उदाहरण, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए। तो राइट आंसर है 90 डिग्री कोण होना चाहिए। ऊपर न्यूमेरिकल रख दीजिए, फिर बैठ जा रहा। यदि 360/θ एक विषम संख्या आ जाए, जैसे थीटा का मान रख के काटे तो विषम संख्या आ रहा है तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा 360/θ ही होगा। यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं हो, जैसे 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 360/40 डिग्री बराबर 9 प्रतिबिंब बनेंगे। तीसरा कंडीशन बताता है, यदि 360/θ एक विषम संख्या हो, वह वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो तो प्रतिबिंब की संख्या होगी n बराबर 360/θ-1 होगी। इस सूत्र प्रयोग हो जाएगा। जैसे 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब की संख्या 360/40 डिग्री -1 बराबर 8 होगी। यदि 360/θ एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगी। ये न्यूमेरिकल। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी। तो कुल दो छवियां जो बनेंगी, दो बनेंगी। जैसे कि आप मान लीजिए 120 डिग्री है, 360 डिग्री पर 120 डिग्री से भाग देते हैं तो 3 आता है। 3 क्या है, विषम संख्या है और एक दूसरे पर है तो कंडीशन 3 -1 हो जाएगा बराबर 2। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। तो 360/θ, तो 360/θ यानी 6×36 और -1 बराबर 5 प्रतिबिंब।
समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी यानी कैलेडोस्कोप एवं परिदर्शी मतलब पेरिस्कोप में किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? बहुदर्शी कैलेडोस्कोप एवं परिदर्शी पेरिस्कोप में किया जाता है। और परिदर्शी मतलब पेरिस्कोप का जनरली उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, किसी न किसी एग्जाम में ग्रुप डी के किसी न किसी सेट में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर टकराएगा और आ भी रहा है। तो दोस्तों इसको अच्छे से देख लीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक पर हम उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। गुड नाइट, जय हिंद, शुभ रात्रि।